एसआईपीज कैसे मार्केट करेक्शंस को आपके लिए फायदेमंद बनाती हैं। नो मैटर मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो जाए, एक्सपर्ट्स आपको हमेशा एसआईपीज कंटिन्यू रख के वॉलेटाइल टाइम्स का बेनिफिट लेने की एडवाइस देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कैसे काम करता है? लेट्स फाइंड आउट। इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिस्कस करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन विद आवर वीडियो। एसआईपीज कैसे मार्केट करेक्शंस को आपके लिए फायदेमंद बनाती हैं, इसको आसानी से समझने के लिए हम एक इन्वेस्टर आकाश का एग्जाम्पल लेते हैं। जनवरी 2007 में आकाश ने एक एसआईपी शुरू की और उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड स्कीम पिक की। हम उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को 3 फेजेस में स्प्लिट करके देखेंगे कि क्या हुआ। फर्स्ट फेज, द राइजिंग मार्केट। जनवरी 2007 से जनवरी 2008, उस समय मार्केट बुल रन के मिडिल में थी और किसी ने उस वक्त ये इमेजिन भी नहीं किया था कि एक बड़ा करेक्शन आएगा। आइए देखें कि आकाश ने कैसे इन्वेस्ट किया और उनका पोर्टफोलियो अगले कुछ महीनों में कैसा रहा। अपना अटेंशन यूनिट्स रिसीव्ड कॉलम पर फोकस करें। हालांकि वो हर महीने सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर महीने जो यूनिट्स मिल रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जनवरी 2007 में उन्हें 54.5 यूनिट्स मिली, जो जनवरी 2008 तक आते आते 32.43 यूनिट्स हो गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट लगातार बढ़ रहा था और हालांकि इस कारण उन्हें काफी इनक्रेडिबल रिटर्न्स मिले, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि नई इन्वेस्टमेंट्स हायर कॉस्ट पर हो रही थी, जिसकी वजह से इस पीरियड में आकाश का एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 211.71 रुपए था। उसके बाद मार्केट करेक्शंस का फेज आया, जो फरवरी 2008 से शुरू होकर फरवरी 2009 तक रहा। आकाश को लगा कि मार्केट्स बढ़ती रहेंगी और उन्होंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा, लेकिन तभी मार्केट्स क्रैश हो गईं। इसके बावजूद उन्होंने एसआईपी बंद नहीं की और उस पीरियड में उनका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा दिख रहा था। इस टेबल में भी यूनिट्स रिसीव्ड कॉलम को देखिए। फेब 2008 में उन्हें सेम 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 39.3 यूनिट्स मिली, जो जनवरी की 32.43 यूनिट्स से ज्यादा थी। फरवरी 2008 से नंबर ऑफ यूनिट्स लगातार बढ़ती गई और फरवरी 2009 में 82.98 तक पहुंच गई। हाँ, मार्केट गिरा और इस कारण उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो रेड में था, लेकिन इस पीरियड में इन्वेस्ट करने की वजह से उन्हें आगे हायर रिटर्न्स मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसआईपीज ये इंश्योर करती हैं कि जब मार्केट्स करेक्ट होती हैं तो आपको सेम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। आकाश के एग्जाम्पल में उन्होंने राइजिंग और फॉलिंग मार्केट्स दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन जब मार्केट्स करेक्ट हो रही थी तब उन्हें लगभग 139 यूनिट्स ज्यादा मिली। ये सेल सीजन में मिलने वाले डिस्काउंट जैसा है, जहां आपको उतने ही पैसे खर्च करने पर ज्यादा मिलता है। उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के इन दोनों फेजेस के बाद आया रिकवरी और ग्रोथ। अब मार्च 2009 से मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया एंड इट इवेंचुअली मूव्ड अप। इस फेज में आकाश ने जो एक्स्ट्रा यूनिट्स कलेक्ट किए थे उसके बेनिफिट्स विजिबल होने लगे। अगर वो मार्केट गिरने पर अपना एसआईपी स्टॉप करते तो जितना ओवरऑल रिटर्न अर्न करते उससे कहीं ज्यादा उन्हें इन एक्स्ट्रा यूनिट्स के कारण मिला। ये कंपैरिजन टेबल जून 2010 में उन एक्स्ट्रा यूनिट्स के साथ और उनके बिना ओवरऑल रिटर्न्स को शो करता है। 2008 के सिग्निफिकेंट मार्केट करेक्शन के बावजूद जब सिर्फ 14 महीनों के अंदर उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50% से भी ज्यादा गिर गई थी, आकाश को अपने इन्वेस्टमेंट पर 13% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिला। दिस इज बिकॉज फॉलिंग मार्केट में एसआईपीज आपकी एवरेज परचेज कॉस्ट को नीचे ले आती हैं, क्योंकि आप ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं और जब मार्केट्स बाउंस बैक करती हैं आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। मार्केट्स का बढ़ना और गिरना एक रियलिटी है जो हर इक्विटी इन्वेस्टर को एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन आपको इस वॉलेटिलिटी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डाउनटर्न्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पर आ गए। नाउ दैट यू नो हाउ एसआईपीज आर गुड फॉर यू, व्हाई नॉट स्टार्ट वन। अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड्स के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में फ्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.